नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूँ रूहानी। मेरे साथ कुछ सफाई कर्मचारी हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार यहाँ का जो प्रशासन है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो जो है चैन की नींद सोया हुआ है और इनको जो है दफ्तर के बाहर आकर जो है लगातार अपनी गुहार अधिकारियों तक पहुंचानी पड़ रही है। क्या है पूरा मामला, इनसे जानते हैं। मोमिन साहब मेरे साथ है। क्या मामला क्या और कितना गुस्सा है इस समय आप? मैडम, गुस्सा तो पिछले 2018 से हमारा गुस्सा चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ना जाने क्यों आंखें बंद करके क्यों बैठा हुआ है। इसमें क्या मिली भक्ति है ये डिपार्टमेंट जाने। देखिए, हमने अभी भी 12 तारीख को एक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक लेटर डाली है, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो हमारे कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हमारे हेल्थ ऑफिसर साहब हो, हमारे जेसीए साहब हो, हमारे चीफ साहब हो, हमने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को अकेले को ये लेटर जो डाली है कि सविक सफाई कर्मचारी यूनियन जो पिछले लंबे अरसे से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम कर रही थी, 2018 में उस पर स्टे लेने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि सफाई कर्मचारी यूनियन में जो है वो सफाई कर्मचारी पार्टिसिपेट करे। और लंबे समय से इसमें सुपरवाइजर्स, ड्राइवर और क्लरिकल स्टाफ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन 2018 के बाद भी इन लोगों को यूनियन ऑफिस खोल के दिया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया हुआ था, फिर भी इन लोगों को ऑफिस खोल के दिया गया, जिसमें 3 पीएन लगे हुए हैं और 9,000 के हिसाब से उन लोगों को सैलरी मिल रही है। डेली विजर है, उन लोगों को 9,000 के हिसाब से उनको लोगों को सैलरी भी मिल रही है। लेकिन डिपार्टमेंट का पैसा मिसयूज हो रहा है। बिना इलेक्शन हुए, बिना किसी तरीके से उन लोगों को ऑफिस खोल के दिया गया। हाँ, अगर सुपरवाइजर के तौर पर उन लोगों को ऑफिस दिया गया है तो, लेकिन सुपरवाइजर का एक ऑफिस हो रहा है, सुपरवाइजरों को 2 ऑफिस। और जिसको सफाई कर्मचारी को कहा जाता है कि ये सफाई कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रोड पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी के पास कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी वो सक्षम सफाई कर्मचारी है जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बाहर से रेवेन्यू इकट्ठा करने में पूरी मदद करता है, जिनके माध्यम से यहाँ पर जो है रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारी के बैठने के लिए यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है। सफाई कर्मचारी बैठता कहाँ है? यहाँ शेड के नीचे बाहर बैठता है या किसी स्कूटी के ऊपर बैठता है। सफाई कर्मचारी के लिए कोई ऑफिस नहीं है। हमने बार बार गुहार किया है कि सफाई कर्मचारी की इलेक्शन करवाई जाए, जो भी सफाई कर्मचारी जीत गया है उस सफाई कर्मचारी को जो है वो ऑफिस खोल के दिया जाए, तब तक उस ऑफिस को लॉक किया जाए। जो 3 लोगों ने पीएन वहां पे रखे हैं उन लोगों को वार्डों में दिया जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी की ऑलरेडी वार्डों में कमी है। हम कहते हैं कि बार बार कि सफाई कर्मचारी की वार्डों में कमी है, उन तीनों आदमियों को वहां से उठाया जाए और वार्डों में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी की बहुत ज्यादा कमी है। उसके बावजूद हमने डिपार्टमेंट को लिखा था कि सफाई कर्मचारी यूनियन की जो यूनियन थी, सविक सफाई कर्मचारी यूनियन, वो एज ए लेबर डिपार्टमेंट ने, लेबर कमिश्नर ने इस यूनियन को जो है वो कैंसिल कर दिया है। हाँ, रजिस्ट्रेशन उसकी कैंसिल कर दिया 1021 नंबर। आज यूनियन वो खत्म हो चुकी है, यूनियन नहीं रही है। फिर भी 23/5/2025 को इस यूनियन को कैंसिल किया था, लेकिन आज भी उस यूनियन ऑफिस को खोल के रखा गया है। ना जाने क्यों डिपार्टमेंट को किस चीज का डर है, डिपार्टमेंट क्यों उस ऑफिस को खोल के बैठा है। हम डिपार्टमेंट से बार बार यही गुहार करते हैं कि उस ऑफिस को फौरी तौर पर बंद किया जाए और इलेक्शन जो है पीसफुली तरीके से सफाई कर्मचारी की इलेक्शन करवाई जाए। जो भी सफाई कर्मचारी जीत गया है, ABCD कोई भी जीत के आता है, जो भी जीत के आता है। जो रिंकू गिल है अभी प्रेसिडेंट के तौर पर आप लोगों के सामने नहीं आ सकते आप। बिल्कुल, एक तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, दूसरा वो सुपरवाइजर है। हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी की इलेक्शन है, सफाई कर्मचारी को लाएं। सफाई कर्मचारी जो भी जीत गए उसको आप वो रूम दे, उसको 1 पीएन दे। 4 पीएन की जरूरत नहीं है, 1 पीएन दिया जाए ताकि डिपार्टमेंट का पैसा भी बचे और उस पैसे का मिसयूज ना हो। वही 2 सफाई कर्मचारी जो वहां से निकाले जाए उनको जो है वार्डों में लगाया जाए। तो अगर यूनियन कैंसिल हो चुकी है तो डिपार्टमेंट क्यों उस ऑफिस को खोल के बैठा है? डिपार्टमेंट क्यों उस ऑफिस को लॉक नहीं कर रहा है? अगर ऐसा ना हुआ, हम कमिश्नर साहब पे हमें पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। कौन कौन से मसले थे जो इस यूनियन ने हल करवाए हैं अभी तक, और अगर ये यूनियन नहीं होगी या आप लोगों में से कोई प्रेसिडेंट बनेगा, वो मसले सरकार के आगे जाएंगे और हल होने वाले? देखिए मैडम, मसले बहुत सारे हैं। अगर जीपी फंड की बात करें, हमारे सफाई कर्मचारियों के जीपी फंड के जो केस है, साल 1.5 साल जो है वो घूमते रहते हैं। साल 1.5 साल उसका पैसा नहीं मिलता। हालांकि एम्प्लॉयज का, सफाई कर्मचारी का अपना पैसा होता है, पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये अगर हमारा अपना सफाई कर्मचारी जीत के आता तो उस आवाज को उठा सकता है। हमारे बच्चों के एजुकेशन अनाउंस आते हैं, आज लंबे समय से वो फाइलें बंद पड़ी हुई है, धूल चढ़ रही है, अभी तक वो पैसा नहीं निकल रहा है। अगर बात करें हमारे एनजीओ वर्कर्स की सैलरी की, आज 17 तारीख हो चुकी है, अभी तक सैलरी नहीं आ रही है। अगर हमारा सफाई कर्मचारी जीत के आता, उसको दर्द होता, अगर उसको पता होता कि सफाई कर्मचारी अगर झाड़ू लगाता है, सफाई कर्मचारी अगर नाली निकालता है, उसमें कितनी कठिनाइयां हैं, कितने खून पसीना निकलता है, ताकि वो सफाई कर्मचारी की बात कर पाता। क्योंकि वो सुपरवाइजर है, उसको शायों में बैठ कर सिर्फ सफाई कर्मचारी को एक ऑर्डर करना है, वो सफाई कर्मचारी की आवाज नहीं उठा सकता। हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी की इलेक्शन हो, सफाई कर्मचारी जीत के आए, वो सफाई कर्मचारी के इशू उठाए
और सफाई कर्मचारी के फंड का मसला हल हो गया आपका? बिल्कुल अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम तभी तो चाहते हैं कि एक इलेक्शन करवाई जाए ताकि जो हमारा जीत के जो भी हमारा प्रेसिडेंट आए वो इस आवाज को उठाए ताकि एम्प्लॉयज का जो मसले हैं वो। जी ने कभी डेली वेजेस की आवाज बुलंद की? आप तो देख ही रहे हैं, हम तो पहले कह रहे हैं कि 2018 से हम लोग इस मांग को लेकर चल रहे हैं कि हमारा तो बस इलेक्शन हो जाए। एरियल का मसला देखिए, एरियल भी हमारे पेंडिंग है। आज यहां तक नौबत आ चुकी है कि एक सफाई कर्मचारी 2019 में शायद नहीं 23 में परमानेंट हुआ था और उसको जो एरियल निकलवाने के लिए कुछ लोग जो अधिकारी बन के बैठे हैं जो कहते थे कि हम लोग इनके नुमाइंदे हैं, वो लोग 15,000 की मांग कर रहे थे। उस बंदे की टांग फ्रैक्चर है, वो पिछले 2-3 महीने से जो है वो हॉस्पिटल में रहा, एडमिट रहा है। आज वो पंजाब दिखाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो कहता है कि मेरा एरियल ही मेरे को दे दो ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट करवा सकूं। देखिए 2 साल से उस बंदे को एरियल नहीं मिल रहा और कुछ लोग जो अधिकारी अपने आप को कहते हैं कि हम सफाई कर्मचारी यूनियन के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि जब तक 15,000 हमें नहीं मिलेगा तब तक ये एरियल नहीं मिलेगा। इस तरीके से सफाई कर्मचारियों से पैसा जो है वो हड़पा जा रहा है। देखिए साफ तौर पर परेशानी का सबब है और परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। फिलहाल सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन जो है इस समय उसका जो है कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है लेबर कमीशन डिपार्टमेंट की तरफ से और इनकी तरफ से कहा गया कि एक प्रेसिडेंट चुना जाए जो उनके बीच से हो, जो खुद सफाई कर्मचारी हो और खुद जो है लोगों के मसले सरकार तक पहुंचाए। आप यूं हमारे से बने रहे, देखते हुए नॉर्थ लाइन डिस्ट्रिक्ट।